आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 19 में से 25 में 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। हफ्ते के आगाज पर सूरज के साथ मुकम्मल तौर पर यूरेनस की सफ बंदी बुर्ज सौर में होगी, जो एक खास वाकया है जिसे कंजंक्शन यानी जोड़ कहा जाता है। ये सफ बंदी हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर अंदाज होती है और यूरेनस की मौजूदगी बगावत कम अज कम अदम मुताबकत का इशारा देती है। ज़ोहल के साथ मिलकर बनने वाली सेक्सटल का पहलू कंट्रोल और पुख्तगी की एक सतह की निशानदेही करता है जो हमें ज्यादतियों से बचने में मदद देता है। ज़ोहरा ने नेपच्यून के असर से खुद को आज़ाद कर लिया है और अब वो हकीकत में वापस आने के लिए तैयार है। ये वो लम्हा है जब दिल की बुनियाद पर इस्तिदलाल का इस्तेमाल करते हुए हम नेपच्यून की पैदा करदा धुंध को दूर करके दोबारा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। मरीख के लिए एक ट्राइन और यूरेनियन तवानाई से भरपूर माहौल के साथ हमारे पास नए ताल्लुकात शुरू करने और मोहब्बत के लिए खुद को खोलने का मौका है। ये खतरा मोल लेने, अपनी इनफरादियत को मनाने और खुद को मुमताज करने का वक्त है। 21 मई को सूरज बुर्ज जौजा में मुंतकिल होता है जो कि मुवासलात सीखने और हल्के पिंग के एहसास की अलामत है। इस हुआ वाले बुर्ज में सूरज यूरेनस के साथ अपना ताल्लुक बरकरार रखता है जो कि इख्तिराई ख्यालात का सैयारा है। ये जाहिर करता है कि ख्यालात का दायरा बढ़ रहा है और कुछ लोगों को बेबुनियाद होने का एहसास हो सकता है। ख्यालात आज़ादाना तौर पर गर्दिश कर रहे हैं और जैसे ही एक तसव्वुर उभरता है दूसरा तेजी से इसकी जगह ले लेता है। मौद मुस्बत रहता है क्योंकि मरकरी अब मरीख के साथ टकराव में नहीं है और बुर्ज सौर में ये ज़हनी इस्तेहकाम की एक डिग्री फराहम करता है। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस 19 में से 25 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस आपके घर में कुछ तब्दीलियां करने की जरूरत महसूस हो रही है और मुमकिना तौर पर कुछ काम करने की तजवीज भी है। ये तवानाई आपकी जिंदगी में इस्तेहकाम की तरफ इशारा करती है। अलबत्ता कुछ रुकावटें और चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी है। अपने मिजाज के बारे में मोहतात रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि कुछ गैर मुस्तहकम तवानाई महसूस हो रही है। ये हफ्ता आपके उफ़ुक़ को वसी करने का वदा करता है। ये नए तजुर्बात में शामिल होने, नए लोगों से मिलने और ताज़ा तजुर्बात को अपनाने का एक बेहतरीन वक्त है, खास तौर पर अगर आप अकेले महसूस कर रहे हैं। याद रखें, ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अमली अक़दाम उठाना भी ज़रूरी है। सच्चाई बहुत अहम है, चाहे वो आपकी अपनी हो, दूसरों की, या एक ऐसी सच्चाई जो सबके दरमियान मौजूद हो। ये हफ्ता आपकी बेदारी में इजाफा कर सकता है और उगरचे उम्मीद का एहसास मौजूद है। कुछ लोग मनफी आशक के जज्बात का भी सामना कर सकते हैं। रूहानियत के साथ मशगूल होना इस हफ्ते खास तौर पर अहम है क्योंकि ये आपके अपने आप से सच्चे होने का एक रास्ता है। जब आप किसी चीज़ का इजहार करें, दुआ करें, तो ये सोचें कि आया ये आपकी हकीकी ख्वाहिशात और इरादों के मुताबिक है। इसके अलावा अपने इर्द गिर्द हसद की तवानाई और धोखाधड़ी से भी आगाह रहें। ये हफ्ता कुछ लोगों के लिए रोजगार को महफूज बनाने का एक अच्छा मौका फराहम कर रहा है क्योंकि नई मुलाजमत के मौके पैदा हो सकते हैं। मजीद बरहां दूसरों के लिए कारोबारी मंसूबे शुरू करने के इम्कानात भी मौजूद हैं। तालीमी मैदान में अज़ाइम और लगन का एक मजबूत एहसास वाज़ेह है, खास तौर पर जब आप आज़ादाना तौर पर काम कर रहे हों और खलफिशार को कम कर रहे हों। अपने मकासद पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तरक्की एक बतदरीज अमल है जिसमें कुछ चैलेंजेस पर काबू पाना और मनफी चीज़ों को ख़त्म करना शामिल हो सकता है। ज़ाती तरक्की और मकसद का हुसूल अहम है और मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए एक मजबूत बुनियाद कायम करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये हफ्ता फनकारों और तख्लीकी सरगर्मियों में मशगूल अफराद के लिए खास तौर पर फ़ायदेमंद है क्योंकि ऐसी सरगर्मियाँ उनकी पेशा वराना और ज़ाती ज़िंदगी दोनों पर मुस्बत असर डालेंगी।
इस हफ्ते आपके पास मुलाकातों का एक सिलसिला है जो आपके रवाबित को मजीद मजबूत बनाता है। आपकी बातचीत में जज्बात की एक खास अहमियत है जो मोहब्बत में हकीकी तरक्की की अलामत है। इस मौका को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको किसी के बारे में कुछ शक है तो आने वाले दिनों में चीजें वाज़ेह होने की उम्मीद है। आपकी रोमानवी कोशिशों में कोई रुकावट नहीं है और आपकी गुफ्तगू में मोहब्बत और नरमी की झलक नजर आती है। पीर से जुमा तक आपको लुत्फ अंदोजी और मुहिम जोई की एक शदीद ख्वाहिश महसूस होगी। आपकी मोहब्बत भरे जज्बात को मुतवाजिन करने की सलाहियत आपकी कशिश को बढ़ाती है। यह वक्त एक मिसाली साथी की तलाश और मौजूदा ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए खास तौर पर मौजू है। आपके पास तवानाई, बहादुरी और तवज्जो की कमी नहीं है जो आपकी तख्लीकी सलाहियतों, जमालियात, मालियाती कामयाबियों और नए मंसूबों के आगाज में मददगार साबित होती है। वीकेंड आपको वाज़ेह सोच और बेहतरीन तवज्जो फराहम करता है जो इसे मुताला, इम्तिहानात ता मुलाजमतों के लिए दरख्वास्त देने जैसे ज़हनी कामों के लिए बेहतरीन बनाता है। आप ये समझ सकेंगे कि छोटे अनासिर किस तरह मजमूई तस्वीर में अपना किरदार अदा करते हैं। ये तवील अलमुद्दती मंसूबे बनाने और अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मुनज़्ज़म करने के लिए भी एक बेहतरीन लम्हा है। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न 19 में से 25 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी, इस हफ्ते आपको बिखरे हुए महसूस होने का इम्कान है। यह बहुत ज़रूरी है कि आप खौफ को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें क्योंकि खौफ की तवानाई गालिब नजर आती है। इस हफ्ते आपकी घरेलू जिंदगी में कुछ एडजस्टमेंट तब्दीलियां आ सकती है। एक गैर मुतवक्के मेहमान खबर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है जिससे सरगर्मी की एक नई लहर आ सकती है। नए लोगों और तजुर्बात के लिए खिले रहें क्योंकि ये आपके उफ़ुक़ को वसी करने में मदद कर सकते हैं। अलबत्ता ऐसा लगता है कि खौफ आपको किसी न किसी तरह पीछे खींच रहा है। इस हफ्ते वक्त का इंतज़ाम बहुत अहम होगा क्योंकि आपको मुख्तलिफ जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। माली तौर पर आपके लिए एक नया आमदनी का जरिया दा माली मौका सामने आ सकता है, जैसे कि नौकरी की पेशकश। आपके करियर के रास्ते का दोबारा जायजा। मुमकिन है कि आप रहाइश में तब्दीली पर भी गौर कर रहे हो। उन मवाक़ों के बावजूद आप ज़हनी इंतशार का सामना करते हुए मुतज़ाद गैर फैसलाकुन महसूस कर सकते हैं। बोरियत, मायूसी के एहसासात पैदा हो सकते हैं जिससे अदम इत्मीनान का एहसास होता है। दूसरों के साथ मशगूल होना आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकता है और ऐसी बातचीत गुफ्त और शनीद हो सकती है जिसमें आपको अपनी ज़रूरियात और हालात को वाज़ेह करने का मौका मिले। अपने ख़यालात और एहसासात का इजहार करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे दूसरों को सुनने का मौका मिलता है और आपकी तजावीज़ पर अमल करने की तरगीब मिल सकती है। इसके अलावा आपको ताउन के मौक़े भी मिल सकते हैं। मुमकिना तौर पर 3 अफराद शामिल होंगे। अपने ख़यालात को भूलने से बचने के लिए उन्हें लिख लेना बेहतर है। इस हफ्ते आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन याद रखें कि आप मोहब्बत और हिमायत से घेरे हुए हैं जो आपको उन मुश्किलात का सामना करने में मदद दे सकती है। समाजी मौक़े जैसे पार्टियां दोबारा मिलने के मौक़े आपकी ज़िंदगी में खुशी ला सकते हैं। आप में से कुछ लोग शायद बैरून मुल्क सफ़र करने का सोच रहे होंगे और आपके पास मुख्तलिफ इख्तियारात मौजूद हैं। यह वक्त एक नए दौर की शुरुआत की अलामत हो सकता है जिससे आप अपने हालात पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यह वक्त माजी के किसी नुकसान की याद दहानी के साथ भी हो सकता है, हालांकि ये एहसासात आर्जी है। लंबी दूरी के ताल्लुकात भी चैलेंजेस पेश कर सकते हैं, लेकिन उन रुकावटों के बावजूद आप में उन पर काबू पाने की ताकत है और आप आखिरकार कामयाब होंगे। यह हफ्ता गैर मुतवक्के महसूस हो सकता है, लेकिन साबित कदमी आपकी फतह की चाबी है। आप अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की गहरी ख्वाहिश रखते हैं। आपका रवैया रहमदिली, बेलोस और गर्मजोशी से भरा हुआ होगा। आप अपने साथी की मंजूरी हासिल करने में बड़ी आसानी महसूस करेंगे। बामानी गुफ्तगू में मशगूल होने की आपकी तैयारी आपके रवाबित में नुमायां पेशरफ्त का बाइस बुनती है। आपके दरमियान जो जज्बाती बंधन और रोमानवी गुफ्तगू के तबादले हैं वो काबिल ज़िक्र तरक्की के लिए तैयार है। पीर से बुध तक आप अपने मकासिद को हासिल करने के लिए सब्र, इस्तिकामत और एक मजबूत काम की अखलाकियात पर भरोसा कर सकते हैं।
आप ठोस नताइज हासिल करने और गलतियों से बचने के लिए पुख्ता अज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे। ये वक्त संजीदा पेचीदा कामों से निपटने के लिए बेहतरीन है। आपको अपनी कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा करने और दूसरों की रहनुमाई के लिए बुलाया जा सकता है। नौजवान अफराद आपकी बसीरत की तलाश कर सकते हैं और आपको पेशावर अफराद और बुजुर्गों से मशवरा मिल सकता है। जुमेरात से इतवार तक आपका ज़हन नए मौक़े की तरफ राग़िब होगा, जिससे दरियाफ्त करने और नई दोस्तियों के इम्कानात बढ़ जाएंगे। ज़्यादा बेदारी के साथ आप अपनी जिबिल्लत पर भरोसा कर सकते हैं। बेदारी के दौरान और वाज़े ख्वाबों में ख़ास लम्हात पैदा हो सकते हैं। मज़ीद बरह आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को दरियाफ्त करने, वेबसाइट शुरू करने और ऑनलाइन मुवासलात में मशगूल होने में बढ़ती हुई दिलचस्पी महसूस कर सकते हैं। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस 19 में से 25 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो पर्दे के पीछे मुख्तलिफ रवाबित होंगे, जैसे मुलाकातें, गुफ्त और शनीद और ज़ाती ताल्लुकात, जिनमें रूहानी रवाबित भी शामिल है। कुछ लोगों के लिए ये किसी माहिर नफ्सियात से मशवरा करने का अमल हो सकता है, जबकि दूसरों के लिए ये एक बामानी रूहानी ताल्लुक की अलामत है। इस दौरान अपने विजदान पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात राज़दारी और खुफिया मालूमात का भी ख्याल रखना पड़ता है। मज़ीद बरह आप खुद को किसी अहम फैसले में मसरूफ़ पा सकते हैं, जिसे आप आर्जी तौर पर मुलतवी कर सकते हैं। जाने देने और नई शुरुआत को अपनाने का अमल जारी है, जो तजदीद की एक अलामत है। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हालात का दोबारा जायजा लेना बेहतर है, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा कि नजर आता है। यह हफ्ता आपकी हसासियत में इजाफा कर सकता है, जो रूहानी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। ज़हनी और जज्बाती तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए आराम और खुद की देखभाल को तरजीह देना बहुत अहम है। आपके इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में आगाही बढ़ने का इम्कान है और आपको वाज़े लम्हात का तजर्बा हो सकता है। याद रखें, तरक्की अक्सर आहिस्ता आहिस्ता हासिल की जाती है, इसलिए इजाफी जिम्मेदारियों को एक मुनासिब रफ्तार से संभालें। ये बात यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को ज़्यादा न थकाएं, ख़ास तौर पर जब आपका शेड्यूल बहुत मसरूफ़ हो। सेहत और जज्बाती तवाज़ुन पर तवज्जो देना वाकई अहम है। ऐसा लगता है कि आप अपने नुकसानात पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, इसकी वजह से आपको जज्बाती तौर पर खालीपन महसूस हो रहा है। मैं इस तवानाई को महसूस करती हूँ, जो ये जाहिर करती है कि ये सोचने और आराम करने का वक्त है। अपने आप को कुछ सुकून देने की ज़रूरत है। इस हफ्ते तनाव के किसी भी ज़राए से दूर रहने की कोशिश करें, लेकिन मैं ये भी महसूस करती हूँ कि कुछ अच्छे नताइज की उम्मीद है। एहतियात बरतना ज़रूरी है, क्योंकि हादसात का खतरा हो सकता है, इसलिए तवज्जो मरकूज रखना बहुत अहम है। एक मुस्बत पहलू यह है कि मैं नई शुरुआत की उम्मीद देखती हूँ। ऐसा लगता है कि आपका सबसे मुश्किल वक्त अब पीछे रह गया है। मोहब्बत में एक नई शुरुआत आपके सामने है, जो इस शोबे में एक उम्मीद अफजा नई राह दिखाती है। आपके लिए किसी खास शख्स के साथ रूहानी ताल्लुक का इम्कान भी है। इस हफ्ते अपने विजदान पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह ख़ास तौर पर मजबूत और काबिल एतमाद है। अपने दिल की आवाज़ पर यकीन रखें, ख़ास तौर पर जब बात मोहब्बत की हो। जश्न मनाएं, क्योंकि इस हफ्ते मोहब्बत मरकज़ में है। स्पॉटलाइट चमक रही है और आप तैयार हैं कि साजगार कायनाती तवानाइयों को अपनाएं, जो आपको शानदार तजुर्बात की तरफ ले जाएंगी। ताल्लुक वाले जोड़ों के लिए ये एक मौका है कि वो अपने जज्बात को दोबारा जिंदा करें और प्यार और ताउन से भरपूर लम्हात का लुत्फ उठाएं। पीर से जुमा तक आपकी ज़ाती बातचीत में तेज़ी आएगी। एक दोस्ताना माहौल पैदा होगा, जहां आप अपनी ख्वाहिशात को खिलकर बयान कर सकेंगे। जिनसी कशिश में इजाफा, नई हिम्मत और पहल के साथ ये डेटिंग के लिए एक बेहतरीन वक्त है। मजीद ये कि ये नई माली कोशिशों और शराकत दारियों के आगाज़ का भी बेहतरीन मौका है, साथ ही किसी भी मुसाबकती, जिस्मानी या तख्लीकी मंसूबों को शुरू करने का भी। आप अपने मुस्तकबिल की बागडोर संभाले हुए हैं। अलबत्ता इख्तिताम हफ्ता ज़हनी बेचैनी का एहसास पैदा कर सकता है, क्योंकि नए ख्यालात की भरमार आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि कहां से शुरू करें। मसरूफ शेड्यूल की वजह से आपको कुछ आसाबी तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। ज़हनी नज़्म व ज़ब्त को फ़रोग़ देना आपकी तवज्जो को बढ़ाने में मदद देगा और आपको चीज़ों को मुअस्सिर तरीक़े से सोचने की सलाहियत फ़राहम करेगा।
तख्लीकी सोच आपको हल तलाश करने और चैलेंजेस का सामना करने में रहनुमाई कर सकती है। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 19 में से 25 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत, इस हफ्ते आप एक मजबूत और मरकूज ज़हनियत का मुजाहरा कर रहे हैं जो आपकी बातचीत में वाज़े तौर पर नजर आता है। आपकी मकबूलियत में इजाफे की तवक्को है, जिसके नतीजे में आपको पहचान, तारीफें और इनामात मिलने का इम्कान है। मजीद ये कि आपकी रूहानी ताकत काबिल ज़िक्र है जो आपकी अंदरूनी लचक को बढ़ाती है। माली मामलात भी एक अहम नुक्ता हैं, खास तौर पर मुश्तरका मालियात में मुमकिना तब्दीलियों और साजगार गुफ्त और शनीद के मौक़े के साथ। ये हफ्ता कर्जों के हुसूल, बोनस हासिल करने और फरोख्त के मुस्बत नताइज का तजर्बा करने के लिए बेहतरीन है। कारोबारी अफराद के लिए ऑर्डर्स में इजाफा मुतवक्के है, जबकि दूसरों को मुलाजमत के नए मौक़े, तरक्कियां या तनख्वाहों में इजाफा मिल सकता है। ताहम उन मुस्बत पेशरफ्तों के बावजूद कुछ लोग काम के दबाव और मुमकिना रुकावटों की वजह से थकावट महसूस कर सकते हैं। मैंने देखा है कि आपको कई अहम फैसलों का सामना करना पड़ता है जिन पर गौर व फिक्र की ज़रूरत होती है, खास तौर पर आपकी तवील मुद्दती सरमायाकारी और आपके वक्त, रकम और तवानाई की तकसीम के हवाले से। कुछ रुकावटें सामने आ सकती हैं, इसलिए तवज्जो मरकूज रखना बहुत ज़रूरी है। उग्रचे काम कभी कभार गैर मुतासिर कुन लग सकता है, लेकिन मैं माली वसाइल की मुसलसल आमदीरफ्त की तवक्को करती हूँ। माली इस्तेहकाम की सूरती हाल वाकई हौसला अफजा है। ये वक्त कारोबारी मुज़ाकरात में मशगूल होने, कर्जों की हिफाजत करने या बैंकिंग के मामलात को संभालने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि मैं उन शुबों में मुस्बत तवानाई महसूस कर रही हूँ। मजीद ये कि कुछ अहम इंकिशाफात होने वाले हैं जो आपकी माली हालत को मजीद वाज़े करेंगे, जो बज़ाहिर बेहतर हो रही है, लेकिन अपने इर्द गिर्द के लोगों से मुमकिना धोखाधही और हसद के बारे में मुहतात रहें, खास तौर पर अगर आप किसी कारोबार के मालिक हैं और अपने आप को दूसरों से मवाजना करते हैं जो शायद ज्यादा कामयाब हैं। ये आपकी अपनी तरक्की पर तवज्जो देने का वक्त है, क्योंकि मुस्बत नताइज आपके सामने आएंगे। इस हफ्ते आपको ताकत, इस्तेहकाम और इस्तिकामत की ज़रूरत है, और ये ज़रूरी है कि आप अपनी ताकत को अपनी तरफ मुतवज्जे करें। मजमूई तौर पर मैं रूहानी और अंदरूनी ताकत के एक मजबूत एहसास के साथ फतह, कामयाबी और पहचान की पेशीन गोई करती हूँ। इस हफ्ते अपने जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देना बहुत अहम है। उग्रचे कुछ खौफ आपके साथी के साथ तमीरी बातचीत में मददगार साबित हो सकते हैं, वो आपकी मोहब्बत के इजहार को भी बढ़ा सकते हैं। आपके लिए अपनी ख्वाहिशात और खदशात का इजहार करना आसान हो जाएगा, जो आपके ताल्लुकात को मजबूत बुनियाद फराहम करने के लिए ज़रूरी है। आप पीर से बुध तक आप हसास, अपेचीदा ताल्लुकात के मामलात को संभालने के लिए अपने सब्र और जज्बाती लचक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे लोग आपसे ज़ाती मसाइल या जज्बाती मदद के बारे में मशवरा ले सकते हैं। अपने घर, खानदान और रिश्तों से मुताल्लिक अहम फैसले करते वक्त अपनी मजबूत जिबिल्लत और अमली फैसले पर भरोसा करें और किसी अक्लमंद बुजुर्ग से रहनुमाई हासिल करने पर गौर करें। जुमेरात से इतवार तक आपकी बातचीत और रोज़मर्रा की सरगर्मियां ज़्यादा दिलचस्प, सनसनीखेज और गैर रिवायती हो जाएंगी। हैरान कुन खबरें या गैर मामूली मुलाकातें नए दिलचस्प मौक़े फराहम कर सकती है। यह वक्त ज़हनी या तख्लीकी कोशिशों के लिए बेहतरीन है, खास तौर पर उनके लिए जिन्हें जिद्दत और तजर्बे की ज़रूरत होती है, नीज़ साइंसी, तकनीकी और बातनी मौज़ूआत की तलाश के लिए भी। खिली ज़हनियत और बसीरत के लम्हात आपकी कामयाबियों की वजाहत कर सकते हैं। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।